हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक लीफ दिखाने वाली हूँ, एक पत्ता। जी हाँ, वो ये। आप सभी ने देखा ना इस पत्ते को। आप लोगों ने यह पत्ता कब देखा है? अधिकतर आप सभी पहचान गए। जी हाँ, दशहरे के समय जब हम लोग बेस्ट विशेष जब भेजते हैं तो यह पत्ता बना रहता है। इस पत्ते का आखिर नाम क्या है? इसका महत्व क्या है? इस पत्ते का कनेक्शन किस तरह से दशहरा से है? जी हाँ, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इस पत्ते के पीछे क्या कहानी छिपी हुई है। पहले मैं आपको बता दूं, इस पत्ते को सोना पत्ता भी कहा जाता है। जी हाँ, आप में से बहुत लोग इस पत्ते के बारे में जानते होंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस पत्ते के बारे में कि बहुत लोगों को नहीं पता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो आज के वीडियो में चलिए फिर से कुछ नया जानते हैं। यह पत्ता कोई साधारण पत्ता नहीं है। जी हाँ, इस पत्ते के बारे में एक कहानी है। चलिए उसे जानते हैं। इस पत्ते के बारे में कहा जाता है कि एक समय की बात है कि अयोध्या में एक ब्रह्मचारी हुआ करते थे जिनका नाम कोत्स था। कोत्स ने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने गुरु वरतंतु से प्राप्त किया था। शिक्षा पूरी होने के बाद कोत्स से चाहते थे कि वह अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे। इसलिए कोत्स ने वरतंतु से जाकर कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। परंतु वरतंतु ने कहा, कोत्स, मुझे आपसे कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं आपसे ऐसे ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। वरतंतु जानते थे कि उनका शिष्य कोत्स से बहुत ही गरीब ब्राह्मण है। इसी कारणवश वह गुरु दक्षिणा लेने से इनकार कर रहे थे। परंतु कोत्स हट करने लगा। कोत्स के बार बार हट करने के बाद उनके गुरु ने आखिर कह ही दिया कि शिष्य, अगर तुम मुझे कुछ गुरु दक्षिणा में देना ही चाहते हो तो तुम मुझे 14 करोड़ के सोने के सिक्के लाकर दे दो, वही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। कोत्स किसी भी हालत में अपने गुरु को यह गुरु दक्षिणा देना चाहता था और 14 करोड़ सोने के सिक्के के लिए वह सोचने लगा कि आखिर किससे मदद मांगी जाए। कोत्स ने सोचा कि राजा रघु, वह बहुत ही दयालु है। उनके पास जो भी जाता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता। मुझे उनसे ही इसके लिए मदद मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर कोत्स राजा रघु के पास जा पहुँचे। राजा रघु वही है जिनके कुल में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। भगवान राम जी का उनके साथ नाम जुड़ा। जी हाँ, वही राजा रघु के पास कोत्स जा पहुँचे मदद के लिए। परंतु दूसरी ओर राजा रघुवर उस समय निर्धन हो चुके थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति विजयजीत नामक यज्ञ में दान कर दी थी। राजा रघु के पास रहने के लिए राजमहल, सोने के बर्तन तक नहीं थे और राजा रघु जंगल के बीच में एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। परंतु कोत्स को यह पता नहीं था। कोत्स किसी तरह पता करके राजा रघु के पास पहुँचे। राजा रघु ने जैसे ही कोत्स को देखा तो कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपको सादर प्रणाम। यह कहकर राजा रघु ने कोत्स को बहुत ही विनम्रता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाया। बाद में राजा रघु ने कोत्स से आने का कारण पूछा। कोत्स फिर सोचने लगे कि राजा रघु खुद उनके पास कुछ नहीं है। मैं इनसे किस तरह से 14 करोड़ के सोने के सिक्के की मांग कर सकता हूँ। कोत्स यह सोचकर चुप रह गए। परंतु राजा रघु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, बिना खाली हाथ आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, कृपा करके बताएं। राजा रघु की यह बात सुनकर कोत्स कहने लगे, हे राजन, मुझे
अपने गुरु वर्तंतु को गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्हें 14 करोड़ सोने के सिक्के उन्हें प्रदान करनी है। यह सुनकर राजा रघु ने कहा, कोच आप चिंता ना करें, मैं इसका समाधान अवश्य निकालूंगा। ऐसा कहकर राजा रघु ने कोच के सोने के सिक्के का इंतजाम करने के लिए कुबेर से युद्ध करने की सोची। यह सारी जब बातें हो रही थी तो उस समय रात्रि का समय हो चला था, इसलिए राजा रघु ने सोचा प्रातः काल कुबेर पर आक्रमण किया जाएगा युद्ध के लिए। भगवान कुबेर को जैसे ही यह बात पता चली कि राजा रघु उनसे युद्ध करना चाहते हैं ताकि वह कोच को सोने की सिक्के प्रदान कर पाए, भगवान कुबेर ने स्वयं ही अयोध्या के जितने भी आपटा अर्थात कठमूली के वृक्ष थे उन पर सोने की सिक्के की वर्षा करने लगे। इस वृक्ष आपटे के पत्ते सोने के सिक्के के रूप में परिवर्तित होकर धरती पर जाकर गिर रहे थे। प्रातःकाल होने के बाद राजा रघु और कोच ने देखा कि यह क्या, जितने भी आपटे के वृक्ष थे उनके नीचे सोने के सिक्के गिरे हुए हैं और यह वृक्ष के पत्ते सोने के रूप में परिवर्तित थे। राजा रघु समझ गए कि यह भगवान कुबेर की ही लीला है। राजा रघु ने कोच से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप गुरु दक्षिणा यह सिक्के को प्रदान करके अपने गुरु वर्तंतु को प्रदान करें। राजा रघु की यह बात सुनकर कोच ने 14 करोड़ सोने के सिक्के अर्थात आपटे के पत्ते जो कि सोने के सिक्के के रूप में परिवर्तित थी उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें लेकर जाने लगे। तभी राजा रघु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जितने भी और सोने के सिक्के हैं आपटे के पत्ते के रूप में आप उन्हें भी लेकर जाए और गरीबों को दान कर दे। कोच ने ऐसा ही किया। इसी कारणवश इस पेड़ की पत्तियां को सोना भी कहा जाता है। इस पेड़ की पत्तियां को कठमूली, झिंझोटी, आपटा, सोनपत्ता भी कहा जाता है। दशहरे के दौरान अपने प्रियजनों को इस पत्ते को भेंट के रूप में दिया जाता है और यह रिवाज अधिकतर महाराष्ट्र में बहुत ही लोकप्रिय है। इससे सोना पत्ता के पीछे एक और मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि रावण को मारने से पहले प्रभु श्री राम ने इसी के पेड़ के नीचे पूजा की थी। इसीलिए लोग दशहरा के दौरान घर में सुख समृद्धि आए, विजय की प्राप्ति हो, इसी भाव के साथ इस पत्ते का आदान प्रदान करते हैं। संयोगवश इस आपटे के वृक्ष के पत्ते को बीड़ी का पत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इस वृक्ष की पत्तियां बीड़ी बनाने के काम में आती है। लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं पता है कि इस पत्तियां का प्रयोग औषधि में भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे रोग है जिसके रोकथाम के लिए इस पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन पत्तियों का प्रयोग किया जाता है एंटीबैक्टीरियल के रूप में, एंटी फंगस के रूप में, एंटी अल्सर के रूप में, एंटी अस्थमा के रूप में। तो अब आप सभी को पता है कि आखिर इस पत्ते को सोना पत्ता क्यों कहा जाता है। दशहरा के दौरान लोग इस पत्ते का आदान प्रदान क्यों करते हैं। जब किसी को मैसेजेस भेजते हैं हैप्पी दशहरा के दौरान, तो आखिर इस पत्ते का पिक्चर क्यों बना रहता है, इस पत्ते का प्रयोग क्या है और इसका दुरुपयोग भी क्या लोग अब करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने इस वीडियो में जानी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।